अंता उपचुनाव 2025 की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना उम्मीदवार बनाया है। 21 अक्टूबर तक भर सकेंगे नामांकन पत्र। नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। 11 नवंबर को होगा अंता विधानसभा का उपचुनाव। संवाददाता पूजा जोशी हमारे संग जुड़ गई हैं। पूजा, अंता उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतार दिया है मैदान में। बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर के स्थिति बनी उसकी अब पूरी तरह से क्लियर हो गई है। बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है। वो 12 से पहले पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं मोरपाल। इसी के साथ मोरपाल की स्थानीय जो है स्थानीय होने के साथ साथ इनकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। प्रोफाइल तो छवि होती है नेता की, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये वसुंधरा खेमे के हैं, वसुंधरा के बहुत नजदीकी है और साथ ही जातिगत समीकरण में भी फिट बैठते हैं। लंबे मंथन के बाद अब देख लीजिए बीजेपी ने फाइनल अपना जो है उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। मोरपाल के नाम जब पार्टी की ओर से मुहर लग गई है और सभी नेताओं की एकजुटता के साथ, सभी की सहमति के साथ में ये टिकट फाइनल किया है। मैं बात करूं कांग्रेस की तो ऋचा, कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं निर्दलीय की बात करूं तो निर्दलीय नरेश मीणा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला अब जो है इस सीट पर देखा जाएगा। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना पूरी तरह से देखी जा रही है। और मोरपाल सुमन ने 4 दिन पहले ही बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर 38,000 रुपए की ठगी करने का भी आरोप जो है उस पर लगा था और ठगों ने नामांकन नॉमिनेशन दस्तावेज तैयार करवाने का झांसा देकर रुपए खाते में भी ट्रांसफर करवा लिए थे। ऐसी घटना भी, ऐसी बात भी कहीं से सामने आई थी। मोरपाल सुमन ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी इसको लेकर के। इसके बाद बैंक ने रकम को होल्ड करवा दिया था। अब देखिए जैसे ये टिकट फाइनल हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर इस पर बनी रही, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही बातें सामने आ रही थी कि वसुंधरा राजे के खेमे या वसुंधरा के करीबी जो होंगे उसी को इस सीट से जो है टिकट मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं वसुंधरा राज्य का गढ़ है और बहुत अच्छे से वसुंधरा राज्य की पकड़ है। तो पूर्व मंत्री जो प्रभुलाल सैनी जी थे टिकट के दावेदार, इनकी भी यहाँ पर रखी जा रही थी। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतार करके कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि अब बीजेपी एकजुटता के साथ यहाँ पर मैदान में उतर चुकी है और जीत भी उनकी पक्की नजर आ रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए मोरपाल देखिए फिलहाल वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं और स्थानीय होने के साथ ही लो प्रोफाइल नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। और पार्टी सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि मोरपाल का नाम कई महीनों की मंथन करने के बाद फाइनल किया गया। लेकिन उनके जो पक्ष में ये भी देखा गया है कि जातिगत समीकरणों के लिहाज से वे अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। तो क्या इस बार कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं पूजा कि जिस तरीके से मोरपाल को जो उतारा है मैदान में बीजेपी ने, उनके लिए एक अच्छा ये कह सकते हैं कि जातिगत कार्ड भी हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने ऋचा, क्योंकि देखिए अंतर की सियासी समीकरणों को देखते हुए सैनी समाज से उम्मीदवार देना जरूरी भी था। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से बीजेपी को अपनी पकड़ बनानी थी, बीजेपी को वहां पर जीत लानी थी, तो उसके लिए ये करना जरूरी था। बीजेपी ने इसी फीडबैक के आधार पर सैनी समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया है कि किसी भी तरीके से ये सीट उनके हाथ से ना जाए। मोरपाल वसुंधरा राज्य के नजदीकी भी माने जाते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी प्रोफाइल जो है नेता के रूप में अच्छी है। यानी इन्होंने अच्छी तरीके से वहां रहते हुए काम किए हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में इनकी पकड़ है, इनकी लोकप्रियता है। और सबसे बड़ा फैक्टर जिस तरीके से जातीय समीकरण कहा जाता है, तो वो भी देखते हुए बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार उतारा ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और वो कांग्रेस को पूरी तरीके से टक्कर दे सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी यहाँ कहीं ना कहीं अपना दमखम आजमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने अब वसुंधरा राज्य के खेमे के व्यक्ति को मैदान में उतारकर क्लियर कर दिया है कि वो जीत की पूरी तैयारी में। बिल्कुल, देखिए जातिगत समीकरणों के साथ साथ पूजा देखिए बीजेपी टिकट वितरण रणनीति में सैनी समाज का ध्यान रखा गया है, क्योंकि मोरपाल सुमन भी सैनी समाज से ही आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा जोशी। और देखिए और अंता में सैनी समाज के प्रभाव को देखते हुए पार्टी ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा मोरपाल को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी नेताओं में माना जाता है, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और भी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। और हमारे संवाददाता घनश्याम दाधीच भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर।
घनश्याम, क्योंकि देखिए अंता में उपचुनाव किया जाना है, जिसको लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, अब तीनों उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। तीनों पार्टी, दोनों पार्टी की तरफ से जाती निर्दलीय ने भी अपना नाम घोषित कर दिया है। तो घनश्याम, हम क्या माने कि अब अंता उपचुनाव में ये जो चुनाव होने वाला है, ये त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा? जी मैडम, समाज के नाम पे देखे जाए तो 60,000 के आसपास माली समाज के वोटर हैं और सैनी समाज से मोरपाल सुमन जमीनी कार्यकर्ता है। वर्तमान में 12 से प्रमुख है, पंचायत समिति प्रधान है और इसको लेकर उस क्षेत्र के अंदर इनका अच्छा जमीनी स्तर पर कार्य है। शीर्ष नेतृत्व इन पर विश्वास जता के इनको टिकट दिया है। ये पहले से ही तय था कि सैनी समाज को ही टिकट दिया जाना है और यहाँ स्थानीय लोगों की मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए। घनश्याम, देखिए आप ग्राउंड पर हमेशा मौजूद रहते हैं, तो लोगों के बीच में बहुत सारी बातें भी होती हैं, चर्चाएं होती हैं। क्या लग रहा है आपको घनश्याम, क्या इस बार जो जनता है वो किसे मौका देने वाली है, बीजेपी को, कांग्रेस को या फिर निर्दलीय को? इस बार भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी। जहाँ तक नरेश मीणा का सवाल है, नरेश मीणा के साथ बाहरी लोगों का ही जमावड़ा है, स्थानीय लोगों का उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो घनश्याम, क्या हम ये माने कि नरेश मीणा जिस तरीके से जेल में गए थे थप्पड़ कांड मामले को लेकर, तो क्या उनसे उनकी छवि वाकई बहुत खराब हुई है, जिस वजह से अब जो उपचुनाव होने वाला है अंत में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है इनमें? जी, यहाँ पर नरेश मीणा का कोई वो वर्चस्व नहीं है, केवल कुछ युवाओं के अंदर ही नरेश मीणा को देखा जा रहा है। बाकी जमीनी स्तर पे देखा जाए तो नरेश मीणा का कोई खास वर्चस्व नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका घनश्याम दाधीच अधिक जानकारी देने के लिए। तो अंता विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बता दें कि मोरपाल वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बीजेपी ने सैनी समाज को जरूर ध्यान में रखा, क्योंकि मोरपाल सैनी समाज से बिलोंग करते हैं। अब चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने भी भाया को मैदान में उतार दिया है, प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, और वहीं पर बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर दांव खेल दिया है। इसके अलावा निर्दलीय नरेंद्र मीणा भी मैदान में आ चुके हैं। तो नरेश मीणा इस बार देखिए निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो उपचुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इसमें देखा जा रहा है।